हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे स्किल मिनिस्ट्री स्ट्रेंथन्स जन शिक्षण संस्थान। अब देखिए, ये जन शिक्षण संस्थान क्या हैं और इनको कैसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है और इम्प्रूव किया जा रहा है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। अब देखिए, ये हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के बारे में तो आप हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। जो PDF है इस लेक्चर का वो आपको हमारी साइट पे मिल जाएगा। अब देखिए, रेलेवेंस कि एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे रेलेवेंट है। तो अगर हम UPSC की बात करें तो जो आपका मेंस पेपर 3 है, यहाँ पे इस टॉपिक के अंडर डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये आपका टॉपिक कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे जन शिक्षण संस्थान क्या है, NSQF क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और सब्जेक्टिव लेवल पे स्किल डेवलपमेंट, देखिए स्किल्स की बहुत ज़्यादा बात होती है हमारे भारत में, हमारे देश में, कि स्किल्स की कमी है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्या क्या इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ नई गाइडलाइंस जो हैं वो बताई हैं जन शिक्षण संस्थान को लेके। क्योंकि जिस तरीके से जन शिक्षण संस्थान अभी तक चल रहे थे, ये वो संस्थान हैं जहाँ पे आपने देखा होगा गाँव में या कहीं पे भी एडल्ट एजुकेशन दी जाती है। यानी जो व्यक्ति अपनी एजुकेशन कभी पूरी नहीं कर पाया किसी भी वजह से, वो कभी भी अपनी एजुकेशन जो है वो पूरी कर सकता है। इस तरह से ये जन शिक्षण संस्थान, इनको मैं लेक्चर में JSS ही बोलूँगी, ये जो JSS हैं उनको उस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इसको अलाइन कर रहे हैं नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। यहाँ पे नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन जो फ्रेमवर्क है इसको मैं NSQF करके मेंशन करूँगी। ओके, तो यहाँ पे इन दोनों को JSS को NSQF के साथ अलाइन किया जा रहा है कि जिस तरीके से NSQF की जो गाइडलाइंस हैं उसी के लाइन पे हम JSS एजुकेशन जो है वो लोगों को देने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो ट्रेनिंग्स हैं हम एक स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग हर सेक्टर में दे पाएँ। तो देखिए, यूजुअली क्या होता है, आपने यूजुअली हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, कोई इंजीनियरिंग करता है, फिर वो आगे इंटरव्यू देता है, जिस कंपनी में वो जाता है उसको वहाँ पे अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो शुरू होता है। अब जो लोग अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते, आजकल वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स इवन कि स्कूल्स में भी शुरू किए गए हैं कि शुरू से ही उनको नॉर्मल, जैसे अगर फार्मेसी की बातें हैं या नर्स ट्रेनिंग है, स्कूल में ही थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है ताकि उनकी स्किल्स इम्प्रूव हों। क्योंकि यूजुअली हमको थेरेटिकल नॉलेज पूरी होती है, थ्योरी के बारे में पूरा पता होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमने किया नहीं होता, फिर हम स्किल्स में पीछे रह जाते हैं। तो अब ये ऐसे जो हमारे लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती क्योंकि उनमें स्किल्स की कमी होती है, ये सारे प्रोग्राम्स उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लाए गए हैं। अगर हम अब जन शिक्षण संस्थान जो हैं JSS उनकी बात करें तो ये जो स्कीम है इसको 1967 में पहली बार लॉन्च किया गया था। उस टाइम इसको श्रमिक विद्यापीठ करके बोला जाता था, जहाँ पे एडल्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये, जिनमें एडल्ट्स को एजुकेट किया जाता था। देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई किसी वजह से, गरीबी की वजह से, जब उसके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी वो ना पढ़ पाया हो, लेकिन बाद में वो पढ़ना चाहता है, गांव में आपने देखा होगा, या इंडस्ट्री वर्कर्स होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं, उन लोगों को यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। रूरल एरियाज़ में जाके एडल्ट्स को एजुकेशन दिया जाता है, उनको लिटरेट बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे हम नियो लिटरेट्स को भी टारगेट करते हैं जो किसी वजह से पहले एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, अब वो किसी भी तरीके से, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो, स्कूल जाके पूरी करें, इनफॉर्मल तरीके से वो जो लिटरेसी को गेन करें, उनको हम नियो लिटरेट्स बोलते हैं। ओके, तो ये जो JSS है 1967 में शुरू हुआ, इसको तब श्रमिक विद्यापीठ बोलते थे, लेकिन 2000 में इसका नाम चेंज करके हमने क्या रख दिया, जन शिक्षण संस्थान, इसको JSS बोला। और 2018 में क्या हुआ, पहले जो JSS था ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंदर आता था, जो आपकी HRD मिनिस्ट्री होती है, लेकिन 2018 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो 2018 में इसको इस मिनिस्ट्री के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए, नई गाइडलाइंस क्या हैं। नई गाइडलाइंस में पहला मैंने आपको बताया कि हम JSS को
NSQF के साथ अलाइन कर रहे हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड मैकेनिज्म हमने यहाँ पे सेटल करके रखे हैं NSQF में, उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे हम जो यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे दी जाएं, ताकि यहाँ पे जो इनको पढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से इनको जॉब्स भी मिल पाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल पाएँ। NSQF क्या है मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊँगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिसेंट्रलाइज भी की जा रही है पावर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दी जा रही है कि वो लोग डिसाइड करेंगे JSS में किस तरह का जो मॉड्यूल्स हैं, मॉडस ऑपरेंडी जो है वो क्या होगा। आइडेंटिफाई किए जाएंगे कि ट्रेडिशनल स्किल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे इन ट्रेनिंग में इनको एजुकेशन के साथ साथ काम भी सिखाया जाएगा, जैसे सिलाई का काम सिखाया जा रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट का, जिससे उनको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिल सके, कोई भी इस तरह के काम सिखाए जाएंगे। तो अब डिस्ट्रिक्ट वाले लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी ये ड्यूटी होगी कि वो देखें कि ट्रेडिशनल स्किल्स क्या हैं। ट्रेडिशनल स्किल्स हमें पता है कि हमारे एरिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई स्पेशल साड़ी होती है कि वो कैसे बनती है, ट्रेडिशनल या फिर सिलाई का काम होता है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम होता है। तो उन स्किल्स को हम एम्प्लॉयमेंट उनसे जनरेट कर सकते हैं, वो स्किल्स लोगों को सिखा के। जैसे पुराने टाइम में स्कूल में ही जो हम ये स्वेटर्स बुनते हैं हाथ से, ये काम लोगों को सिखाया जाता था, लेकिन आजकल हमारी जनरेशन की बात करें तो हमको ये काम नहीं आता। तो यहाँ पे एडल्ट्स को ये काम भी सिखाया जाएगा ताकि उनसे वो अपनी एम्प्लॉयमेंट आगे जाके जनरेट कर सकें। ओके, एविडेंस बेस्ड उनको असेस भी किया जाएगा कि वो लोग कितना सीख पाए हैं। और उसके बाद इजी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, जो लोग JSS के थ्रू अपना एजुकेशन, जो भी फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन रिसीव करेंगे, उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। उसके बाद हम JSS को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ेंगे, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, लाइवलीहुड लिंकेजेस, यानी कहीं से उनको एम्प्लॉयमेंट या पैसा कमाने का तरीका मिलेगा, जिससे वो अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो गुजार पाएंगे। और जो ट्रेनिंग है यहाँ पे, जो उनको ट्रेनर्स भी दी जाए, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स, मास्टर ट्रेनर्स आएंगे देने के लिए, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू वहाँ पे जाके भी उनको जो अवेयरनेस है, एक्सपोजर है, वो मिल पाए। अब देखिए इसका स्कोप क्या है इस पूरे काम का। तो देखिए यहाँ पे पहले हम इस तरह के करिकुलम्स, इस तरह के वोकेशनल एलिमेंट्स ला रहे हैं जो लोगों को जर्नल अवेयरनेस देंगे, और लाइफ एनरिचमेंट कंपोनेंट्स की लाइफ के बारे में भी उनको बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, क्या क्या हो सकता है। एक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम से उनको सिखाया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रेनिंग उनको दी जाएगी, ये सब डिज़ाइन की जाएगी डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, यानी काफ़ी बड़े स्तर पे उनका ये पूरा जो डिज़ाइन होगा, किस तरीके से आगे एजुकेशन इम्पार्ट की जाए, वो ये लोग डिसाइड करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं डिसाइड करेंगे। उसके बाद सिंपल टेस्ट्स भी रखे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, ताकि उनको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर जो एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ पे उनको नौकरी दी जा सकती है, सपोज़ कोई गांव की महिला है, उसने JSS से कोई भी स्किल सीखी है, पार्लर के काम सीख सकते हैं, बहुत इस तरह के काम, या जैसे मैं आपको बता रही हूँ सिलाई का काम सीख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स या कंस्ट्रक्शन में कैसे काम होते हैं, ये सब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे एम्प्लॉयर्स के साथ भी, जो उनको बाद में इंडस्ट्रीज़ में काम दे पाएँ, और इंडस्ट्रीज़ का काम भी हम उनको सिखा पाएँ, ताकि बाद में उनको सूटेबल प्लेसमेंट्स मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल पाए। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, ये जो नई गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले है कि हम इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर सपोज़ किसी को नर्स का कोई काम सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स को भी ला रहे हैं, वहाँ के लोग आके उनको ट्रेनिंग देंगे, तो उनको सीखने का बहुत सारा जो है मटीरियल और तरीका उनको प्राप्त करने की देने की पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और उसके बाद JSS कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिजिंग इंफॉर्मेशन सिमेट्री, यानी जो पहले देखिए JSS कैसे चलता था कि कोई भी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन अब हम इसको अलाइन कर रहे हैं NSQF के साथ, कि इनको प्रॉपर जो स्किल्स हैं, जो मार्केट का डिमांड है, वो काम सिखाया जाए। अगर हमें पता है मार्केट में इस टाइम किस
लेबर की कमी है, कंस्ट्रक्शन के कामों में हमको ज़्यादा लोग चाहिए, तो हमको वही काम लोगों को सिखाएंगे। अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट की किसी कंपनी में जहाँ पे सिलाई या ये जो मशीन्स होती हैं इनको चलाने के लिए लोग चाहिए, जेसीबी चलाने के लिए लोग चाहिए, तो हम उनको वो वाला काम सिखाएंगे। यानी ये जो इन्फॉर्मेशन गैप है कि पहले हम सिर्फ थेरेटिकल नॉलेज दिए जा रहे हैं, अब हम उनको स्किल्स के साथ पूरा करेंगे एक प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग देके, राइट। अब देखिए अभी तक की प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, अराउंड 271 ये जो जेएसएस हैं पूरे देश में हैं, लेकिन उनमें से 247 काफ़ी एक्टिव हैं और 43 जो जेएसएस हैं बहुत ही 42 डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए हैं, जिसको नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया है। और पिछले 5 सालों में 8 लाख लोगों को जेएसएस स्कीम के अंदर बेनिफिट मिला है, जिसमें 86,000 जो आदमी लोग हैं, मेन जो हैं, वो रजिस्टर हुए हैं। यहाँ पे एक इंक्रीज रजिस्ट्रेशन विमेन की भी देखी गई है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं इस तरह की स्कीम्स का पूरा फ़ायदा जो है लेने के लिए। और काफ़ी लोग जो पीएम सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंदर भी उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, अराउंड 7.5 लाख जो लोग हैं। और 1 लाख लोगों ने तो अपने बिजनेस आफ्टर यहाँ से ट्रेनिंग के बाद अपने बिजनेस खोल दिए हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। तो जो जेएसएस का मेन मकसद है कि हमने एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करनी है, इस तरह के स्किल्स सिखा के लोगों को कि उनको एम्प्लॉयमेंट में आगे जाके प्रॉब्लम ना आए। तो काफ़ी अच्छा जो प्रोग्रेस का टाइमलाइन है वो जेएसएस का रहा है। और अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो नक्सलिज्म से हिट एरियाज़ हैं, यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जहाँ पे देखा गया है, वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट जो यूथ में है हम उसको प्रमोट करें और जेएसएस ये जो संस्थान हैं ये खोल के। अब देखिए यहाँ पे बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि जेएसएस को हम अलाइन करने की बात कर रहे हैं किसके साथ, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ। अब देखिए ये क्या है, बेसिकली ये भी इसी तरीके से एक प्रोग्राम है जहाँ पे लोगों को स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि 10 लेवल्स होते हैं, 1 से 10 लेवल, कि कोई पहले शुरू में आता है, जैसे एक एंट्री लेवल पे कोई आया, फिर उसको दूसरे लेवल पे सपोज थियोरी उसके काम की थियोरी सिखाई जा रही है कि हाँ नॉलेज दी जा रही है, फिर तीसरे पे उसको थोड़ी सी स्किल्स सिखाई जा रही हैं, 4th लेवल पे उसको कोर स्किल्स सिखाई जा रही हैं। तो मतलब जो भी इंसान जितनी ट्रेनिंग लेगा उसको एंड में वो लेवल दिया जाएगा कि सपोज, और इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने में आसानी होती है कि सपोज कोई लेवल 3 या लेवल 4 के साथ आ रहा है, तो अब जो आगे जिसने उसको एम्प्लॉयमेंट देनी है उसको पता होगा कि इसको मैं अब यहाँ पे कैशियर बनाऊँ, सेल्समैन बनाऊँ या मैनेजर बनाऊँ। अगर सपोज कोई लेवल 10 से आ रहा है तो उसके पास लीडरशिप स्किल्स भी उसको सिखाई जाएंगी, तो उसको मैनेजर का, किसी स्टोर को संभालने में मैनेजर का रोल भी मिल सकता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये NSQF ये जो फ्रेमवर्क है ये लेवल्स के हिसाब से लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है। तो इसीलिए जेएसएस को इसके साथ अलाइन किया गया है कि इन्हीं गाइडलाइंस पे हम जेएसएस का जो एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन, वो लोगों को दें, ताकि क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स की बहुत कमी है, योग्य, तो यहाँ पे लोगों को योग्य बनाया जाए कि उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपने एरियाज़ में मिल पाए। सो यही था आज का लेक्चर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्कस द रिसेंटली रिलीज्ड गाइडलाइंस टू री एनर्जाइज एंड रीइन्विगोरेट द जन शिक्षण संस्थान। तो इनको आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।